Bismillahirrahmanirrahim. English class 10th for Federal Board. We are going to record the pairing scheme of English. हम कोशिश करेंगे कि वही चीज़ बताई जाए जो आपके पेपर में आ रही है। बहुत आसान सी स्कीम है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है और इसमें ईच एंड एवरीथिंग के लेक्चर मेरे अपने रिकॉर्डेड हैं। आपने एजुकेशन विद हमजा की प्लेलिस्ट जाके क्लास 10th की खोलें, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तमाम ग्रामर के लेक्चर। उसके अलावा एजुकेशन विद हमजा के इस टाइम अल्लाह का हुक्म से 70-80 ग्रुप चल रहे हैं। उसके अलावा बहुत हमारे पास 40-50 हज़ार की ऑडियंस हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, यूट्यूब पे है, फेसबुक है, इंस्टा पे, हर जगह मौजूद है। और तमाम डेटा जो ग्रुप्स में आता है, तमाम पीडीएफ, ईच एंड एवरीथिंग, अब ये तमाम जो आपके पास यहाँ ग्रामर के आइटम लिखवाए जाएंगे, इनका रिटर्न पीडीएफ आपके पास ग्रुप में भेजा जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अल्लाह की रजा के लिए ईच एंड एवरी काम किया जा रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रुप को ज्वाइन करें और साथ ही आपने जो है ना ग्रुप को ज्वाइन करके आपको तमाम डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करेगा। अब आपके पास ऐसा है, जो आपके पास 75 नंबर का पेपर है, इसमें ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का। और इन ऑब्जेक्टिव में हो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास होंगे कितने नंबर के? 5 नंबर के रिकॉर्डेड हैं। मेरे बड़े अच्छे लेक्चर मौजूद हैं और बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं, जिसमें नोट्स में ऐसा है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब पढ़ के फ्री होंगे, मतलब नोट्स में है जहाँ पे वो खत्म होते हैं ना, मैंने वहां पे लिंक लगाया हुआ, आप जैसे लिंक क्लिक करेंगे आपके पास वो लेक्चर खुल जाया करेगा। ठीक है, पहले 5 नंबर के आपको आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर एक चीज यहाँ पे आ रही है, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा, लेकिन मैंने इसको लगा बना दिया कंपाउंड प्रोपोजिशन के नाम से। 1 नंबर की कंपाउंड प्रीपोजिशन है। टेंसेस में से आपके पास 2 एमसीक्यू आएंगे, वो किसी टेस्ट को कन्वर्ट करवा देगा, पास में किसी को फ्यूचर में कोई जुमला देगा उसको कन्वर्ट करवा देगा। फिर आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, एडवर्बियल, एडजेक्टिवल, ठीक है जी, जेरेंड फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, इसमें से आपके पास 2 एमसीक्यूज होंगे। टोटल 5 6 10 हो गए। 3 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे कोनोटेशन, कोनेटेशन एंड डोनेटेशन। इस बार चारों क्लासेस में ये दे रहा है और बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका मेरा लेक्चर रिकॉर्ड है, 6-7 मिनट का लेक्चर है। आपने सुनना है क्वालिटेटिव एंड डोनेटेटिव मीनिंग, आपको फौरन बात समझ आ जाएगी। और आखिरी जो आपके पास आइटम होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से। इंशाल्लाह आपके पास ये 2 नंबर का आएगा और 15 के 15 नंबर यही होंगे। इधर से बाहर कोई चीज नहीं लेके जाता, ऑब्जेक्टिव का आइटम फुल एंड फाइनल है। आप इसी चीज को तैयार करें और तमाम 6 के 6 आइटम के लेक्चर मौजूद हैं, बहुत ईजी करके समझाया मैं। कोशिश करें कि लेक्चर सुने और इनको ओके करते जाएं। फिर आपके पास सब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो आपको आएगा 60 नंबर का। इसमें सबसे पहला आइटम जो क्लास 9 में था वही आपका इसी तरह होगा। कंप्रेंशन होगी 18 नंबर की, जिसमें से ऐसा है कि 6 नंबर की आपको समरी आएगी, मतलब 5 की समरी एक टाइटल के नंबर होगा। 6 जमा 4 ज़रब 3, 4 क्वेश्चन करने होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वहां से आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग 2 आपको स्टेंजाज आएंगे किसी भी पोएम के, आपने किसी एक की पैराफ्रेजिंग करनी होगी, 3 नंबर की होगी। फिर इसके बाद पोएम पे क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको 2 स्टैंजा आएंगे और होगा बीच में, पोएम पे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू किस, ये 6 नंबर के होंगे, रिलेट करेंगे। वो बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, बोर्ड की, बोर्ड लिखता है कि आपने बच्चे से लाजमी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछना है यहाँ पे कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं। तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच को सीखें। वो आपके पास 1-2 क्वेश्चन मस्ट होंगे पोएम के सवालों में से। वो पूछ सकता है पर्सोनिफिकेशन क्या इस्तेमाल किए शायर ने, वो पूछ सकते हैं लिटरेशन क्या इस्तेमाल हुई है, एजोनेंस क्या इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह करें। फिर इसके बाद एक नई चीज यहाँ पे रिकॉर्डेड है मेरी, मोडाल वर्ब्स के नाम से। मॉडल, आप लोग मॉडल पढ़ते हैं, बेसिकली मोडाल इसकी प्रोनाउंसिएशन है। मोडाल वर्ब्स कैन, कुड, शुड में, माइट, ये सारे मोडाल्स होते हैं। मोडाल ऑक्सिलरीज हैं, ये 4 नंबर की आपके पास आएंगी। फिर आपके पास आपको आ जाएगा कंप्रेंशन है, पैराफ्रेजिंग है, पोएम है, मोडाल वर्ब्स है। फिर आपके पास नरेशंस आएंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशंस के नाम से आपके पास टॉपिक होना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से। चेंज वाइस, मतलब आपको डायरेक्ट जुमला दिया जाएगा, उसको इनडायरेक्ट में करना होगा। पूरा 4 नंबर का एक पैराग्राफ होगा। इनडायरेक्ट होगा तो आपको बोलेगा डायरेक्ट में कर लो, डायरेक्ट होगा तो आपको बोलेगा इनडायरेक्ट में कर लो। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 नंबर की। मोडाल वर्ब्स हो गए। फिर 6वें नंबर पे चेंज इनटू एडवर्ब, ये एक नई चीज यहाँ पे आ रही है। जुमला आपको उसने वर्ब लगा के दिया होगा, ठीक है जी। ही रन, जैसे हमारे पास वर्ब है ही रन वेरी फास्ट। फास्ट आपके पास क्या है, ही रन तो बेसिकली भागना है। अब एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो बहुत तेज भागता है। तो यहाँ पे कोई आपको उसको एडवर्ब में, मतलब
ही रन वेरी फास्ट, फास्ट आपके पास एडजेक्टिव है यहाँ पे, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। और एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है ही को यहाँ पे लिखते हैं अली रन वेरी फास्ट, तो फास्ट अली के बारे में, अली की खुशियत बता रहा है, ये उसकी सिफ्त है। लेकिन अगर हम लिखें अली रन फास्टली तो ये बेसिकली एडवर्ब बन जाता है। तो आपको ये 4 नंबर का एडवर्ब में कन्वर्ट करवाने के लिए देगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 नंबर का। ये आपके पास सेक्शन बी होगा सारा, 18 और 3 21 और 27, 4 31 35 और 39। सेक्शन बी कितने नंबर का होगा? 39 नंबर का। और फिर आपके पास जो सी सेक्शन होगा, सेक्शन सी, वो आपके पास 21 नंबर का बनेगा गालिबन। 21 और 39 आपके पास हो जाएंगे 60 और 15 आपके पास आ जाएंगे 75। इसमें एक नई चीज इस बार बोर्ड ने ट्विस्ट डाला है सेक्शन सी में, नरेटिव राइटिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो मस्ट है कि वो आपको कोई स्टार्ट दे दे और उसमें आपको 100 से 120 वर्ड आपको बात लिखनी होगी, या आपको कोई नरेशन बनानी होगी, या आपको कोई स्टोरी ड्रामा बनाना होगा, कोई ऐसी नरेटिव राइटिंग जैसे, ठीक है जी, आपको कहेगा जी वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वेंट टू द विलेज, एक मरतबा का जिक्र है कि जब मैं विलेज गया, इतनी सी लाइन दे देगा, फिर आगे आपने स्टोरी बनानी है उसकी 120 100 से 20। या आपको कोई एक क्लू दे देगा, कोई टॉपिक दे देगा, लाइक टॉपिक देता है आपको डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, आपने उसमें 100 से 120 लफ्जों की लब को शायद नहीं करनी, वहां पे लिखना है। ठीक हो गया, ये आपके पास 6 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद एक और नई चीज ट्विस्ट की है बोर्ड ने, कंजक्शंस। कंजक्शंस, ठीक है, आपके पास अला झुर्रा जितनी भी कंजक्शन हैं ये 5 नंबर के आएंगे, जुमले दिए जाएंगे, उसमें आपको कंजक्शंस को करना होगा, कंजक्शंस लगानी होंगी। और फिर आखिर में आपके पास ऐसे है, 3 ऐसे आएंगे, आपको एक ऐसे करना पड़ेगा, वो कितना होगा 10 नंबर का। और ऐसे कौन से टॉपिक होंगे ज्यादा जो आजकल करंट इश्यूज के टॉपिक हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक हैं, एआई को बहुत अच्छी तरह करें, कंप्यूटर रिलेटेड जितने टॉपिक भी हैं उनको बहुत अच्छी तरह तैयार करें। 10 और 5 15 और 6 21, 21 और आपके पास 39 कितने हो गए 60, 60 और 15 आपके पास 75। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है, तमाम पेपर आपके इसी रिदम पे होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।